अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़र्रुख एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के हवाले से। चूँकि गंदम की सोइंग का भी आगाज़ हो चुका है, एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में। यहाँ पर एक न्यू किस्म का प्लांटर जो है वो तैयार करवाया गया है, जिसके ज़रिए सिर्फ 8 किलो बीज से गंदम फ़ी एकड़ जो है वो काश्त की जा सकेगी। इससे पहले जैसे कि आप किसान भाई भी जानते हैं कि तकरीबन 50 केजी तक सीड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और अगर सोइंग लेट हो जाए तो उसी हिसाब से गंदम के बीज की शरह भी बढ़ानी पड़ती है। लेकिन इस प्लांटर के ज़रिए सिर्फ 8 केजी सीड से जो है वो फ़ी एकड़ काश्त की जाती है गंदम। रेज़ बेड्स के ऊपर जो है वो प्लांटेशन की जाती है गंदम की, और उस पर मल्चिंग भी की जा सकती है। तो ये मुख्तलिफ तजर्बात किए जाएंगे। आगे चलकर जो साइंटिस्ट इस प्लांटर के हवाले से जो व्यूज़ रखते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं कि इस प्लांटर के ज़रिए किसान जो है वो कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन चलते चलते मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस प्लांटर के ज़रिए सोइंग में एक तो जहाँ सीड की बहुत ज़्यादा बचत है, तो इसके साथ ही साथ पानी के हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 60% तक जो है वो किसान बचत कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा नताइज आने का कहा जा रहा है। तो अब आगे आपको बताते हैं कि साइंटिस्ट इस प्लांटर के हवाले से क्या कहते हम हैं। हमने ये प्रेसीजन प्लांटर बनाया है, जिसको हम कहते हैं मल्टी क्रॉप प्रेसीजन प्लांटर। इससे ये होगा कि सबसे पहले तो जो हमारी इनपुट सीड है वो हम कॉस्टली सीड, जिनको आप देखें कि हाइब्रिड सीड भी आ रहा है, मेज़ का हाइब्रिड सीड है, और इसी तरह दूसरी क्रॉप का, तो इसको हम तकरीबन 80% तक हम सीड बचा सकते हैं। अब इस प्लांटर को हमने डिज़ाइन किया मल्टी क्रॉप के लिए कि एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप लगा सकते हैं हम रीजनरेटर पे या परमानेंट रेयर बेड पे। तो वीट की बात कर लें तो इसमें हम 5 या 6 किलो इसमें सीड पर एकड़ लगेगा। सीड टू सीड और रो टू रो इसका फासला होता है। तो इसमें जो ड्रिल सोइंग है उसमें सीड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसमें हम एक एक सीड यूज़ करेंगे और प्रॉपर डिस्टेंस पे। लेकिन उसके जो टिलर्स निकलते हैं, जो हमने लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा इसको टेस्ट किया, उसके रिज़ल्ट आए वो बड़े इनकरेजिंग थे। उसमें हमें 60 से 70 टिलर एक सीड से निकले हैं। तो अब हम इस साल इसको बड़े रेगुलर तरीके से एनएआरसी में और पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। पानी का मसला है, पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत है, और एग्रीकल्चर हमारा मेजर पार्ट जो है ना वाटर का, वो यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बेड प्लांटिंग की बात करें तो इसमें सीधा सीधा 60% पानी की सेविंग है, क्योंकि जो 60% एरिया वो बेड पे आ जाता है और 40% फरों में हमने सिर्फ फरों में पानी देना है। जो ट्रेंच होती है या जो जो खेली होती है उसके अंदर हमने पानी देना है, तो वो 40% है। अगर हम 1 एकड़ को इरीगेट करते हैं 3 घंटे में, तो ये हमें 25 से 30 मिनट में वो पूरा एकड़ इरीगेट हो जाता है। तो सीधा सीधा अगर हम रफली कहें तो 60% में पानी की सेविंग है। इसमें सीड की जो 70 to 80% सीड की बचत होगी। अब हमने एवेलुएट ये करना है कि इसका सॉइल स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यील्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है बाद में। इसको इसीलिए हमने 6-7 ट्रीटमेंट में किया है कि कन्वेंशनल के साथ, फिर इसमें हमने बेड प्लांटिंग विद इनपुट्स, विद हाफ इनपुट्स, विद नो इनपुट्स, बेड प्लांटिंग विद मल्च, और इन सब सारे इम्पैक्ट को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। हमारे साथ इसमें डेटा इस पे जो बाकी टीम्स हैं एनएआरसी की, फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे इसका क्या इम्पैक्ट है, कि कितनी ये गैसें एमिट कर रही हैं, और जो हमारे माहौल को कितना ख़राब कर रहा है, जो कितना हमारे माहौल के लिए दोस्त है, ये बेनिफिशियल है। इसी तरह वाटर सेविंग वाले वाटर का डेटा लेंगे, सॉइल न्यूट्रिएंट वाले सॉइल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, और माइक्रोबायोलॉजी को देखेंगे कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आती है। इस दफ़ा हम पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इकोलॉजिकल जोन, जिस तरह राइस वीट जोन, फिर कॉटन वीट जोन, फिर इसी तरह बारानी जोन, तो इनमें हम सब में ना ये टेक्निक को टेस्ट करने जा रहे हैं। और इसको हम क्रॉप रोटेशन से भी टेस्ट करेंगे। ये नहीं है कि एक क्रॉप उसके बाद ख़त्म, उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप को भी देखेंगे, और उसका फिर इम्पैक्ट देखेंगे कि इसके यील्ड पे कितना इम्पैक्ट आता है, उसकी हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कितना। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इसमें डेफिनेटली बहुत कम है। पहली दफ़ा हमने लैंड प्रेपरेशन करनी है, उसके बाद हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ना होने के बराबर है, क्योंकि ये सारे का सारा ज़ीरो टिलेज है। इसमें हमने जो प्लांटर डेवलप किया है वो ज़ीरो टिलेज है। उसके साथ हम तकरीबन सारी क्रॉप ही लगा सकते हैं। उसमें सिर्फ एक डिस्क हम चेंज करेंगे, और इसमें मेज़, उसमें चावल, उस पर मूंग, माश, और इस पर
इवन चने और सब्जियां, जो जो चीज़ हम चाहें उससे हम लगा सकते हैं। स्पेशल उसके लिए जो प्रिसीजन प्लांटर है वो बनाया है, जो सही डिस्टेंस पे प्लांटिंग करता है। इसमें सीड जो है 50 किलो के बजाय बहुत 8-10 किलो तक पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो लोग बता रहे हैं कि 8-10 किलो तक सीड हो तो पैदावार बढ़ जाती है। एक तो वो हमने प्लांटर बना लिया और वो उसके से सोई कर रहे हैं। अब उसके साथ ये बेड प्लांटिंग जो है, बेड प्लांटिंग एक ऐसा एक्सरसाइज है जो हर फसल के लिए बेहतर है, सिर्फ वीट के लिए नहीं है। बेड प्लांटिंग हर फसल को उसकी पैदावार बढ़ाती है। ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट हो गया। दूसरा, इसके साथ कुछ हम मल्चिंग कर रहे हैं। मल्चिंग वो होती है जो ज़मीन को ढाँप दिया जाता है। उससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो ज़मीन की जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, जिसमें जरासीम है, उनको जो फलने फूलने का ज़्यादा मौका मिलता है, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा, सॉइल जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहता है और सोलर इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। इससे जो है इरिगेशन, नंबर ऑफ इरिगेशन भी हम कम कर सकते हैं। तो इसमें वो बाद में अगले साल वो जो हम जिससे मल्चिंग करते हैं वो अगले साल ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है, क्योंकि वो जो भूसा वगैरह है, तूड़ी वगैरह तक गल सड़ जाती है, तो वो उसके लिए ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है। एक तो इसका ये ट्रीटमेंट है, एक तो बेड प्लांटिंग है, दूसरा ये ट्रीटमेंट है। ये तो मेजर 2 ट्रीटमेंट्स हैं जो हम करेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो स्टैंडर्ड, ये तो नई टेक्नोलॉजी हम यानी टेस्ट कर रहे हैं ना अभी, टेस्ट के इसमें मराहिल में है। जो हमारा ऑलरेडी एस्टेब्लिश जो हमारा रिकमेंडेशन हैं, जो हमारी सिफारिशात हैं, जो हम 50 किलो सीड इस्तेमाल करते हैं, NPK जो पूरा इस्तेमाल करते हैं, वो उसके लिए भी वो भी ट्रीटमेंट हमने डाला थी, ताकि हमारा एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर हो जाए कि जो नई टेक्नोलॉजी है और जो पहली हम टेक्नोलॉजी रिकमेंड करते हैं कि हमारी इनपुट पूरे हों, फर्टिलाइज़र पूरी हो, सीड रेट पूरा हो, टाइम पे सोइंग हो, ड्रिल के साथ भी हो। तो वो भी हम एक ट्रीटमेंट हम वो डाला हुआ है। और ये भी हमने डाला हुआ है कि इसमें हम बेड प्लांटिंग करेंगे, मल्चिंग होगी, उसमें हम इनपुट नहीं डालेंगे। तो इसमें कुछ 6 ट्रीटमेंट हम टेस्ट कर रहे हैं। एक तो बेड प्लांटिंग है, उसके साथ मल्चिंग है, उसके साथ इनपुट नहीं है। दूसरा है बेड प्लांटिंग है, उसमें मल्चिंग नहीं है, इनपुट भी नहीं है। ये दूसरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके साथ बेड प्लांटिंग है, मल्चिंग है, आधे इनपुट डाल रहे हैं, जो हम रिकमेंड करते हैं ना ज़मींदार को फर्टिलाइज़र, उसकी आधी डाल रहे हैं। और इसके साथ चौथा जो ट्रीटमेंट है, उसमें हम इनपुट आधे डालेंगे, उसमें मल्चिंग भी नहीं होगी। एक तो आधे में मल्चिंग होगी, आधे इनपुट में, दूसरे आधे इनपुट में मल्चिंग नहीं होगी। ये 4 ट्रीटमेंट हो गए। 5वां ट्रीटमेंट ये है कि हम बेड प्लांटिंग भी करेंगे, मल्चिंग भी करेंगे और 100% वो इनपुट डालेंगे जो हम ज़मींदार को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। और छठा ट्रीटमेंट जो है, उसमें बेड प्लांटिंग नहीं होगी, मल्चिंग भी नहीं होगी, उसमें सिर्फ स्ट्रेट यानी फ्लैट ज़मीन पर हम सोइंग करेंगे, लेकिन इनपुट हम सारे देंगे। तो इन सब के जब रिज़ल्ट आ जाएंगे तो हम इनको कंपेयर करेंगे और फिर हम इस काबिल होंगे कि ज़मींदार को बताएं। लेकिन मल्चिंग और बेड प्लांटिंग के जो है ये एस्टेब्लिश फैक्ट है, ये हमेशा ये फ़ायदे ही देते हैं। अब एक ट्रायल हमने NRC में किया, अब इन ट्रायल को हम डिफरेंट इकोलॉजी में कर रहे हैं। एक यहाँ की जो लोकेशन है NRC में, यहाँ कर रहे हैं। दूसरा काला शकाको में करेंगे, जो राइस बेस्ड एरिया है, यानी राइस के बाद जो ज़मीन होती है उसमें पानी का वत्तर ज़्यादा ठहरता है और उसकी जो इकोलॉजी है, ज़मीन का सिस्टम है, वो डिफरेंट होता है। एक वहाँ लगाएंगे, एक हम लगाएंगे बखर में, जो यानी सैंडी साइल है, वो डिफरेंट इकोलॉजी है, वहाँ की इकोलॉजी डिफरेंट है, ज़मीन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सैंडी साइल है। और एक हम लगाएंगे भावलपुर में, वो भी इकोलॉजी डिफरेंट है। और एक अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, यहाँ लगाएंगे। तो ये डाइवर्सिफाइड किस्म के जो हमारे लोकेशंस हैं, यहाँ पर लगाएंगे और यही ट्रीटमेंट्स हर जगह पर रिपीट किया जाएगा। और फिर हमें रिजल्ट का पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और किस किस चीज़ को हम रिकमेंड करें। और मल्चिंग और जो बेड प्लांटिंग है, ये तो कांस्टेंट रहेगी। और इसमें तो हम अगर टेस्ट करें या न करें, ये ऑलरेडी टेस्ट शुदा है, इससे बेनिफिट आता है। लेकिन यह है कि इसके लिए बेड शेपर होना चाहिए ज़मींदार के पास, और बेड प्लांटर भी होना चाहिए, जो हमारे पास फिलहाल एक ही है। इसके बाद जब हम सक्सेस हो जाएगी तो हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो आएंगे और यानी प्रिसीजन प्लांटर बनाएंगे, इंशाल्लाह मार्केट में आ जाएगा तो ज़मींदार इसको अडॉप्ट करेंगे। पानी की जो यकीनन बचत होगी और बीज की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। इस वक्त हमें जो सीड चाहिए पाकिस्तान के लिए 1.12 मिलियन टन चाहिए हमें, लेकिन जब हम इधर आ जाएंगे, अगर हमारी सक्सेस हो जाती है तो हम 1/4 से भी कम आ जाएंगे। तो सीड का मसला हमारा बिल्कुल ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि 100% लोग इसी को अडॉप्ट करें। अब कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर वो बरानी रकबे हैं, वहाँ पर ये शायद कामयाब ना हो सके, क्योंकि उनका इकोलॉजी को डिफरेंट है, वो तो बरानी पे डिपेंड है ना। तो जहाँ पर इरीगेटेड एरिया है, तो वहाँ फार्मर जहाँ भी अडॉप्ट करेगा, सीड रेट कम होगा। और फर्टिलाइज़र का ट्रायल सामने आ जाएगा कि फर्टिलाइज़र जो हम डाल रहे हैं जहाँ नहीं डाल रहे,
तो जहाँ उनका कंपेयर करेंगे तो फिर हम बताने के काबिल होंगे कि अगर फर्टिलाइज़र, क्योंकि फर्टिलाइज़र को हम यकसर मुस्तरद नहीं कर सकते, वो लाजिम मलजूम है, वो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो उसमें कुछ एक मल्चिंग करते हैं, उसमें कुछ आइटम ऐसे हैं जो फर्टिलाइज़र के बगैर नहीं हो सकते, तो फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी है। तो ये रिज़ल्ट सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह हमारे पास, तो उसके बाद ही हम इंशाल्लाह इसको डिसमिनेट करेंगे मज़ीद ज़मींदारों के यहाँ।